Hello बच्चों, let's read this question. The line x is equal to 8 is the directrix of the ellipse E x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with the corresponding focus 2, 0. If the tangent to E at the point P in the first quadrant passes through the point 0, 4 root 3 and intersects the x axis at Q, then 3pq whole square is equal to, तो यहाँ पे देखो मैं 3pq whole square का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो हम जानते हैं यहां पे कि द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एलिप्स जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज यहां पे हम बोल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखो अब जो एलिप्स दिया हुआ है उसके लिए हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होती है, प्लस माइनस ए अपॉन ई। और यहां पे जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस होगा, ठीक है, यह हम बोल सकते हैं फोकाई फॉर एलिप्स इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और ये तब होता है जब ए का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन बी हो एलिप्स की इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ये आता है। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। तो अगर हम बोलना चाहें तो x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे तो a अपॉन ई इज इक्वल टू 8 हो गया। उसके साथ साथ देखो हम क्या बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस दिया हुआ 2, 0, यानी ए ई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज आ रहे हैं तो यहाँ से हम a को तो एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि a का जो वैल्यू है ना इधर से क्या आ जाएगा 8e। ये 8e हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो 8e स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2, जिसका मतलब है e स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। ये e स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो ये तो आया हमारा e स्क्वायर का वैल्यू। फर्दर हम जानते हैं एलिप्स के लिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आता है। तो यहां से अगर एलिप्स के लिए ये वाला वैल्यू आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस दिया हुआ था, उसके बाद टेंजेंट टू ई एट द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो एक बार इसके लिए फिगर बनाते हैं हम। ये मान लो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये एलिप्स होने वाला है। ठीक है, ये हमारा एलिप्स हो गया और टेंजेंट टू ई एट द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मान लो कोई पॉइंट इधर ऐसे पी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पे हम बना रहे हैं टेंजेंट। तो मान लो टेंजेंट ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी टेंजेंट, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्यू पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और ये किससे पास कर रही है, 0,4 रूट 3, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट से पास कर रही है 0,4 रूट 3। तो अगर P हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो P के क्या ले सकते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स लिए जा सकते हैं a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो देखो, क्योंकि a का जो वैल्यू था वो 8e था ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर e निकालना चाह रहे हैं, e विल बी प्लस माइनस 1/2, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो a का जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब क्या है, a विल बी इक्वल टू 8, यहाँ पे साइन पॉजिटिव लेंगे तो 1/2, यानी कि ये 4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 आ गया तो a का स्क्वायर तो फिक्स ही रहेगा, a का स्क्वायर क्या होने वाला है 16। तो b स्क्वायर विल बी 16 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1/4 है, यानी b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया 16 मल्टीप्लाई में 3/4। 4 डिवाइड कर देगा 16 को 4 टाइम्स, यानी b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 12। ठीक है, फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, b का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है इधर भी, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 लिख के इसको 2 रूट 3 लिखा जा सकता है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 4 cos थीटा कॉमा 2 रूट 3 साइन थीटा।
अब देखो कोई भी कर्व पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो उस पॉइंट पे जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो हम t इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और t कैसे निकालते हैं हम, जो कर्व की इक्वेशन है ना उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको x(x1) से रिप्लेस कर लेते हैं। तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को y(y1) से y(y1) अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा। सही है। तो यहाँ पे चलो इस 1 को इस तरफ लेके आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लिया हमने। तो अब देखो x1 और y1 हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं, देखो x मल्टीप्लाई में जो x1 का वैल्यू हो जाएगा 4 cos थीटा अपॉन में a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं कितना है 16, ठीक है। फिर प्लस में y मल्टीप्लाई में 2√3 sin थीटा और जो b स्क्वायर है उसका वैल्यू हमें पता है कितना है, b स्क्वायर का वैल्यू 12 है और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से 4 डिवाइड कर देगा 16 को 4 टाइम्स, तो x cos थीटा अपॉन 4, यहाँ पे 2 डिवाइड कर देगा 12 को 6 टाइम्स, तो y√3 sin थीटा अपॉन में 6 और इज इक्वल टू आ रहा है 1, ये आ रहा है। तो अब देखो ये 0,4√3 इससे पास करे टेंजेंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा जरूर से, ठीक है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो देखो फॉर 0,4√3 अगर सेटिस्फाई करवाएं तो x कोऑर्डिनेट तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में y का वैल्यू है 4√3 मल्टीप्लाई में √3 sin थीटा अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो कितना बन गया, 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी 12 अपॉन 6 यानी कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इधर से sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो sin थीटा अगर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो cos थीटा का वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री यानी √3/2, ठीक है। तो अब p के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास साफ साफ आ जाएंगे। p के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, 4 cos थीटा यानी कि 4 मल्टीप्लाई में √3/2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2√3, सही है। फिर 2√3 sin थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2√3 मल्टीप्लाई में 1/2 यानी कि √3 केवल। ये तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब q यहाँ पे एक पॉइंट है और हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम q निकालना चाह रहे हैं तो जहां पे x एक्सिस को कट कर रही है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी x, और क्योंकि 30 डिग्री है ना थीटा का वैल्यू तो वही है, तो x √3/2 और नीचे 4 भी है तो x √3/8 हो जाएगा, ठीक है। x √3/8 प्लस में y √3 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि sin थीटा 1/2 है ना तो इधर 12 हो गया, ये 1 के इक्वल है। तो अब देखो फॉर q, क्योंकि q है ना x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो केवल x √3/8 इसको 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो x √3/8 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 8/√3। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 8/√3, 0। तो अब अगर हमें pq निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2√3 माइनस 8/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में जो वैल्यू है वो आएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी 6, ठीक है, और 6 माइनस 8 यानी -2 उसका स्क्वायर किया तो 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, प्लस में इधर 3 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू बन जाएगा हमारे पास में देखो कितना, यहाँ पे 9 प्लस में 4 यानी कि √13/3। तो हमें चाहिए क्या 3pq और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में pq का जो वैल्यू है वो है √13/3 इसका होल स्क्वायर, ये लिखना है हमें। तो अब देखो इधर क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 13/3 और ये कितना बन गया 3 मल्टीप्लाई में 13 जो कि होता है 39। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 39 इधर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।